ये साल 1975 की बात होगी। शहर के बीचों बीच एक खूबसूरत 5 मंजिला बिल्डिंग थी जिसे लोग गुलमोहर अपार्टमेंट के नाम से जानते थे। उस समय वो बिल्डिंग अपनी आलीशान बनावट और शांत माहौल के लिए मशहूर थी और उस बिल्डिंग की हर फ्लोर पर खुशहाल परिवार रहते थे। लेकिन इस चमकदार इमारत की कहानी में एक मोड़ तब आया जब उस बिल्डिंग में रहने वाली एक 22 साल की लड़की सीमा ने 5वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। वो खुशमिजाज लड़की धीरे धीरे चुप रहने लगी थी। उसके पड़ोसियों का कहना था कि वो रात को अक्सर किसी से बात करती दिखती थी, जबकि उसके कमरे में कोई नहीं होता था। सीमा के माता पिता ने इसे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन एक रात उसने मौत को गले लगा लिया। इस घटना के बाद बिल्डिंग का माहौल बदलने लगा। रात में लोगों को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती, सीढ़ियों पर किसी के चलने की आहट, खिड़कियों से झांकती अंधेरे में लाल आंखें और सीमा की हंसी की आवाज़ें। ये सब वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए धीरे धीरे असहनीय हो गया। एक के बाद एक सभी परिवार धीरे धीरे वहाँ से छोड़ के चले गए और बिल्डिंग वीरान हो गई। और समय के साथ गुलमोहर अपार्टमेंट को लोग भूतिया बिल्डिंग कह के बुलाने लगे। साल 2024 में वीरान और खंडर जैसी दिखने वाली ये बिल्डिंग अंधेरी रातों में और भी डरावनी लगने लगी। यहाँ कोई आने की हिम्मत नहीं करता था। अजय नाम का एक लड़का जो कि शौकिया वीडियोग्राफर था, अजय ने उस बिल्डिंग का रहस्य जानने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों के साथ सनी और नेहा के साथ एक रात उस बिल्डिंग में घुसने की योजना बनाई। तीनों ने आधी रात को बिल्डिंग के अंदर कदम रखा। खंडर जैसे दिखने वाली उस बिल्डिंग के अंदर जैसे वो लोग घुसते हैं, एक ठंडी हवा का झोंका आता है। हर दीवार पर दरारें थीं और पुराने खून जैसे धब्बे दिख रहे थे। उन्होंने अपनी टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ने लगे। जैसे वो तीसरी मंजिल पर पहुंचते हैं, नेहा को लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। नेहा ने पीछे मुड़ के देखा, लेकिन वहाँ कोई न था। उनके साथ आए दोस्त सनी ने हंसते हुए कहा, शायद सीमा तुम्हें हेलो बोलने आई है। सबने हंसने की कोशिश की, लेकिन सबके दिल में एक अनजाना सा डर था। चौथी मंजिल पर पहुंचते उन्हें किसी के गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई दी। ये एक लड़की की आवाज़ थी जो बेहद धीमी थी। अजय ने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उन्होंने आवाज़ का पीछा किया और एक कमरे के सामने जाकर रुक गए। अजय ने दरवाज़ा खोला और टॉर्च की रोशनी कमरे के अंदर डाली, लेकिन कमरा पूरी तरीके से खाली था। लेकिन दीवारों पर सीमा की तस्वीरें बनी हुई थी और हर तस्वीर में सीमा मानो जैसे उन्हीं की तरफ देख रही हो। अचानक से कमरा ठंडा हो जाता है और कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद हो जाता है। यहाँ से चलो, नेहा ने चीखते हुए कहा। तभी सनी ने दरवाजे के बाहर एक परछाई देखी। वो परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही थी। कौन है वहाँ? अजय ने कांपते हुए पूछा। परछाई रुक गई और एक ठंडी हवा गूंजी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? आवाज़ के साथ ही टॉर्च की रोशनी बंद हो गई और अंधेरे में सब लोग चिल्लाने लगे। जैसे ही टॉर्च की रोशनी बंद हुई, चारों तरफ धूप अंधेरा छा गया। सनी ने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन की। कमरे के हर कोने से सरसराहट की आवाज़ आने लगी, मानो जैसे उनके चारों तरफ कोई घूम रहा हो। अचानक से सीमा की तस्वीरें दीवारों से गिर के टूटने लगी और फर्श पर उन तस्वीरों के टूटने की आवाज़ गूंज उठी। नेहा ने रोते हुए कहा, हमें यहाँ से भागना चाहिए, ये जगह बहुत डरावनी है। लेकिन अजय ने कहा, हम इतनी आसानी से नहीं भाग सकते। हमें पता करना होगा कि सीमा ने आत्महत्या क्यों की। अजय ने कमरे के बीचों बीच पड़ी एक पुरानी डायरी को देखा। उसने उस डायरी को उठाया और कुछ पन्नों को पलटना शुरू किया। डायरी सीमा की थी, जिसमें सीमा ने अपनी जिंदगी के सारे काले पन्नों को लिखा था। सीमा अपने पड़ोस में रहने वाले एक रवि नाम के लड़के से बेइंतहा प्यार करती थी, पर रवि ने सीमा को हमेशा झूठे प्यार के वादे किए थे, उसको प्यार के सपने दिखाए थे। लेकिन रवि का असली मकसद सीमा की संपत्ति को हड़पना था। सीमा के माता पिता अमीर थे और रवि ने सीमा से शादी का वादा किया था। एक दिन सीमा ने रवि को किसी और लड़की के साथ देख लिया। ये सब देख के उसका दिल बहुत टूट गया। लेकिन जब सीमा ने रवि से इसके बारे में पूछा तो रवि ने सीमा के साथ बदतमीजी की और सीमा को मारा पीटा। इस धोखे से निराश होकर सीमा ने कुछ ही दिनों के बाद अपनी बिल्डिंग की 5वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। सीमा की आत्महत्या के बाद रवि ने उसकी संपत्ति को हथियाने की कोशिश की, लेकिन वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। अजय ने सीमा की डायरी की आखिरी लाइन पढ़ी, जिसमें लिखा था, अगर कोई भी मेरे दर्द का कारण बिना जाने इस बिल्डिंग में आएगा तो उसे मेरी आत्मा कभी चैन से नहीं जीने देगी। ये पढ़ते ही एक जोर का धमाका कमरे में हुआ और अचानक से सीमा की आत्मा उनके सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पे जलने के निशान और उसके शरीर पर झूलते हुए बाल उसे बहुत भयानक बना रहे थे। सीमा की आत्मा ने चीखते हुए कहा,
तुम सब मेरे दुख का मजाक उड़ाने आए हो? अब यहां से कोई नहीं जाएगा। अचानक से अजय के साथ आया हुआ उसका दोस्त सनी कमरे के कोने में गिर पड़ा। सनी का शरीर हवा में उठ गया। सनी ने सीमा की आत्मा से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन सीमा की आत्मा ने उसे जोर से दीवार की तरफ फेंक दिया। सनी की चीखें कमरे में गूंज रही थी। अजय और नेहा सनी की यह हालत देख के घबरा चुके थे। अजय ने नेहा का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा कि यहाँ से निकलने का यही मौका है। वे दौड़ते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़े। पीछे से सीमा की हंसी और सनी की चीखें सुनाई दे रही थी। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए नेहा का पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गई। अजय ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी सीमा की परछाई उनके सामने आ गई। सीमा की आत्मा ने अजय की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम भी मेरी सजा का हिस्सा बनोगे। अजय ने अपनी हिम्मत जुटाते हुए कहा कि सीमा, हमें तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया है। रवि ने तुम्हारे साथ गलत किया था। हम यहाँ पे तुम्हारा मजाक उड़ाने नहीं, बल्कि तुम्हारे दर्द को समझने के लिए आए थे। अगर तुम हमें जाने दोगी तो हम तुम्हारी सच्चाई को दुनिया के सामने बताएंगे। सीमा कुछ पल के लिए शांत हो गई। अब उसकी लाल आंखें फीकी पड़ने लगी। सीमा ने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम मेरी सच्चाई को दुनिया के सामने बताओगे तो मैं तुम्हें और सनी को छोड़ दूंगी। बिल्डिंग से बाहर निकलते ही अजय, नेहा और सनी ने पीछे मुड़कर देखा। बिल्डिंग की 5वीं मंजिल की खिड़की पर एक परछाई थी जिसके चेहरे पर शांति थी। अजय और नेहा ने तय किया कि वो सीमा की सच्चाई